हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों। जैसा कि आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि अभी सेना में भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट का एक नया मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसको कि हम टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया एक नए तरीके से नए परिवेश में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि नियम, शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नई होंगी। और आज हम इस सेशन में समझेंगे टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी। खुशी की बात यह है बच्चों कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए नोटिफिकेशन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। और अब हम समझते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत क्या नियम व शर्तें लागू होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस अभी शुरू नहीं हुए हैं। जुलाई 2022 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। और अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और अम्यूनिशन, अग्निवीर क्लर्क या एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास या 8th पास के लिए विभिन्न एआरओज ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार करेंगे, जिसके लिए डेट्स जैसे जैसे घोषित होती जाएंगी हम लोग आपको सूचित करते रहेंगे। तो आइए समझते हैं नियम और शर्तें। सबसे पहले जानते हैं एनरोलमेंट से संबंधित शर्तें। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा कि इस स्कीम में जो कैंडिडेट्स आर्मी में भर्ती किए जाएंगे, आर्मी से यहाँ पर मेरा मतलब है सेना, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, सभी। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती किए जाएंगे, वो आर्मी एक्ट 1950 के तहत भर्ती होंगे और उनकी सर्विस की जो ड्यूरेशन यानी कि अवधि रहेगी वो 4 साल की रहेगी, जिसमें कि ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड और 3.5 साल की सर्विस शामिल है। दूसरी बात, अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स एनरोल्ड होंगे उनको एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स कहीं पर भी जाना होगा। एंड तीसरी बात, उनको कोई भी पेंशन या ग्रेचुइटी दे नहीं होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अग्निपथ स्कीम के तहत वो किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेचुइटी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सर्विस की। तो अग्निवीर की जो सर्विस है वो डेट ऑफ एनरोलमेंट से शुरू हो जाएगी। अग्निवीर को इंडियन आर्मी में एक बिल्कुल अलग रैंक मिलेगी, एक बिल्कुल अलग दर्जा मिलेगा, जो कि एग्जिस्टिंग जो आर्मी में रैंक्स होती हैं उनसे अलग होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लीव्स यानी कि छुट्टियां, यूनिफॉर्म और जो भी आपको पेज और अलाउंसेस मिलेंगे आपकी 4 साल की सर्विस के दौरान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अग्निवीर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में कोई भी काम करने के लिए ड्यूटी असाइन की जा सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अग्निवीर स्कीम के तहत जो भी जवान भर्ती होंगे उनका समय समय पर मेडिकल चेकअप होगा और साथ ही साथ में फिजिकल, रिटन और फील्ड टेस्ट भी उनके समय समय पर या निश्चित समय अंतराल पर कंडक्ट किए जाएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 4 साल की सर्विस के बाद जब ये कैंडिडेट्स आर्मी में रेगुलर कैडर में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये जो परफॉर्मेंसेस हैं ये पैरामीटर के फॉर्म में, पैरामीटर के रूप में काम आएंगी आगे जा कर के आपको परमानेंट कमीशन देने के लिए। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अग्निवीर को किसी भी या रेजिमेंट में या किसी भी यूनिट में पोस्ट किया जा पाएगा। अब बात करते हैं अपन डिस्चार्ज की। तो सभी अग्निवीर को 4 साल की सर्विस के बाद में डिस्चार्ज किया जाएगा और 4 साल भी सर्विस के बाद में अग्निवीर को एक विशेष पैकेज मिलेगा जिसे कि सेवा निधि पैकेज के नाम से जाना जाता है। अग्निवीर किसी भी प्रकार की पेंशन,
ग्रेचुइटी के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे, इनको कोई पेंशन या ग्रेचुइटी दे नहीं होगी, राइट। और साथ साथ ही कोई भी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो आती है या जो CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फैसिलिटी मिलती हैं, ये भी बेनिफिट्स अग्निवीर को 4 साल की सर्विस के बाद में नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस स्कीम के तहत अग्निवीर 4 साल के लिए आर्मी में रिक्रूट किए जाएंगे और इन 4 सालों के दौरान उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार 25% अग्निवीर को आर्मी में, इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा, राइट। और जिनको भी या जिन 25% जवानों को परमानेंट कमीशन आर्मी में दिया जाता है, उनका एंगेजमेंट पीरियड 15 साल का रहेगा। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी की। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अग्निवीर को ऑर्गेनाइजेशन के हित में किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यूटी असाइन की जा सकती है और अपने सर्विस पीरियड के दौरान उन्हें किसी भी यूनिट या किसी भी रेजिमेंट में पोस्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं लीव्स यानी कि छुट्टियों की, तो अग्निवीर की जो छुट्टियां हैं वो सर्विस में जो एक्सीजेंसीज होती हैं, एक्सीजेंसीज का मतलब इमरजेंसी आपातकाल सिचुएशंस जो होती हैं, उसके अकॉर्डिंग तय की जाती हैं। लेकिन अपने एंगेजमेंट पीरियड 4 साल के पीरियड के दौरान अग्निवीर के लिए 30 दिन की एनुअल लीव है, यानी कि 1 साल में 30 दिन की लीव अग्निवीर के लिए अलाउड है और साथ ही सिक लीव भी अग्निवीर को मिलेगी। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आपकी पे, आपके अलाउंसेस और आपके पैकेजेस। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, सभी अग्निवीर को फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये का एक पैकेज मिलेगा, जिसमें से 70% उनको इन हैंड मिलेगा और 30% जो है वो डोनेट किया जाएगा, या मैं कहूँ कंट्रीब्यूट किया जाएगा कॉपस फंड में। यानी कि पहले साल में 30,000 रुपये में से आपको 70% यानी कि 21,000 रुपये इन हैंड मिलेगा और 9,000 रुपये कॉपस फंड में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन है उतना ही बराबर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी उसी कॉपस फंड में किया जाएगा। सेकेंड ईयर में अग्निवीर को मिलेंगे 33,000 रुपये, जिसमें से अगेन 30% कॉपस फंड में जाएगा। थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये ग्रॉस पैकेज रहेगा और हर साल हर महीने 30% जो है वो कॉपस फंड में जाएगा। अब 4 साल की जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, ऑन रिटायरमेंट यानी कि ऑन डिस्चार्ज, आपका कंट्रीब्यूशन जो कि रहेगा 5.02 लाख रुपीस और साथ ही इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करेगी, प्लस आपके कंट्रीब्यूशन पर 4 साल की अवधि के दौरान जो इंटरेस्ट मिला है या जो इंटरेस्ट दे होता है वो भी आपको सर्विस डिस्चार्ज के बाद में मिल जाएगा। यानी कि 5.02 लाख तो आपका कंट्रीब्यूशन था, 5.02 लाख ही गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आपको ऑन डिस्चार्ज मिलेंगे 10.71 लाख यानी कि 10,71,000 रुपये, बिकॉज आपके कंट्रीब्यूशन पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको पहले भी बताया, अग्निवीर जो हैं उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड में या किसी भी अन्य प्रोविडेंट फंड में नहीं होता एंड अग्निवीर को किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेचुइटी नहीं मिलती है। हालांकि अग्निवीर को अपने सर्विस ड्यूरेशन यानी कि एंगेजमेंट पीरियड के दौरान 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ज़रूर मिलता है, जो कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस है,
अग्निवीर को इसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरीज में से नहीं करना होता। नेक्स्ट, अब जानते हैं टर्मिनेशन या रिलीज फ्रॉम सर्विस के बारे में। अग्निवीर के लिए जो मैक्सिमम एंगेजमेंट पीरियड है वो 4 साल है। हालांकि आर्मी एक्ट 1950 के अनुसार अग्निवीर को किसी भी समय टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 4 साल की अवधि पूरा होने से पहले अग्निवीर को किसी भी हालात में परमिशन नहीं मिलेगी अपनी जॉब को छोड़ने की, राइट? लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज और है कि यदि कुछ एक्सेप्शनल केस है या कोई बहुत गंभीर सिचुएशन है तो अथॉरिटी से परमिशन ले करके अग्निवीर जो हैं वो अपनी 4 साल की अवधि से पहले नौकरी को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद अग्निवीर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन बेनिफिट्स में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है सेवा निधि पैकेज, जो कि मैंने आपको अभी बताया 11,71,000 रुपए का सेवा निधि पैकेज 4 साल के बाद में मिलेगा। साथ ही अग्निवीर को मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेट अपने एंगेजमेंट पीरियड को ख़त्म करने पर, जिसमें कि आपने एंगेजमेंट के दौरान 4 साल के दौरान क्या क्या स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हासिल की थी वो सारी चीज़ें इस सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होंगी। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन भी अग्निवीर ने 10th क्वालिफाई करने के बाद में अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी को ज्वाइन किया है, उनको 4 साल के कंप्लीशन के बाद में 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस इस अग्निपथ स्कीम से संबंधित मैंने आपको स्टूडेंट्स सारी बता दी। आइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जुलाई में होंगे और joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस भर सकते हैं, राइट? और यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी एज चाहिए 17.5 से 23 वर्ष और एजुकेशन क्लास 10th या मैट्रिक जिसको आप कहते हैं, जिसमें कि आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 45%, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% से ऊपर। अग्निवीर टेक्निकल या अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड अम्यूनिशन एज 17.5 से 23, क्वालिफिकेशन 10+2, सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, एग्रीगेट मार्क्स 50%, लेकिन हर सब्जेक्ट में 40% से ऊपर। अग्निवीर क्लर्क एसकेटी 17.5 से 23, क्वालिफिकेशन 10+2, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए 50% और 12th में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई एक होना चाहिए। और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए सिंपली 10th पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th के लिए सिंपली 8th पास होना चाहिए। बट ध्यान रहे परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, लेकिन न्यूनतम 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में स्कोर करना अनिवार्य है, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस अग्निपथ स्कीम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस अग्निपथ स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए और अपनी जगह सिक्योर करने के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप आपको देता है अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन, अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन तैयारी। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।